बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आइए तजवीद सीखें। तजवीद का तारुफ सबक नंबर 1। वजाहत। ये कोर्स ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ये तो जानते हैं कि कुरान मजीद कैसे पढ़ना है, लेकिन उसे पढ़ने का सही तरीक़ा यानी तजवीद के साथ पढ़ना नहीं जानते। तजवीद मुखारिज व सिफ़ात और तिलावत के क़वाइद का लिहाज रखते हुए कुरान मजीद को पढ़ना। मुखारिज, सिफ़ात व क़वाइद ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं कुरान मजीद के हर सफ़े पर, बल्कि हर सतर में, इसलिए इनका जानना ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया। आइए हम भी इसी तरह कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश करें जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। तजवीद से आप ये काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। कुरान मजीद को खुश अलहानी से पढ़ना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खुश अलहानी से कुरान ना पढ़े वो हम में से नहीं। अब सिर्फ खुश अलहानी से या अच्छी आवाज़ से कुरान मजीद पढ़ना काफ़ी नहीं, अगर हरूफ के मखारिज सही ना हों, हरूफ की सिफ़ात दुरुस्त अदा ना हों, तजवीद के क़वाइद में गलतियाँ हों, मखारिज में गलती हो तो वल्लाहु अलीमुन, अलीमुन आइन से खूब जानने वाला, इसको पढ़े अलीमुन। अब अलीमुन से इसका मतलब है अल्लाह खूब जानने वाला है, और अलीमुन के साथ यानी अल्लाह दर्दनाक है। अस्तग़फिरुल्लाह। सिफ़ात में गलती हो तो अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह को मोटा पढ़ना है तो इसको कोई पढ़े अल्लाहु अकबर, तो ये खूबसूरत भी नहीं लगता और दुरुस्त भी नहीं है। तजवीद इतने कम वक्त में, याद रखिए कि तजवीद में महारत के लिए काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन हमारे इस कोर्स के ज़रिए आप तजवीद की बुनियाद से वाकिफ़ होंगे, अहम उसूलों को जान लेंगे, उनको अमल में लाने के सादा और मौसर तरीके सीखेंगे इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद की तिलावत करने, उसे समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।